क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं किसी शहर से एक ही रात में गली गायब हो जाए, शहर गायब हो जाए, मकान गायब हो जाए, उस मकान के अंदर रहने वाले लोग भी गायब हो जाएं और प्रातःकाल वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे। रात्रि के समय आपको वहाँ सब कुछ दिखाई दिया है, लेकिन प्रातःकाल आप वहाँ जाते हैं और आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना का जिक्र एक भक्ता ने पुस्तक के माध्यम से लिखा है। उन्होंने कहा, मैं माताजी की सच्ची पुजारिन थी। बचपन से लेकर मेरा माताजी के प्रति सच्चा भाव था। माँ कैला देवी हमारी कुल देवी थी। मैं विवाह के बाद अपने अध्यापन के कार्य के कारण जयपुर के निकट फुलेरा आकर रुकी। मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने जाती थी। मैं अध्यापन का कार्य भी करती थी। इसी उम्र में विवाह के कारण मुझे बालक की प्राप्ति हुई। मेरा बालक अभी 4 महीने का था। हर नवरात्रि पर मैं व्रत रखती थी। एक बार अप्रैल नवरात्रि के समय सप्तमी के दिन मेरी एक सहेली मेरे पास आकर कहने लगी, हम कल प्रातःकाल कैला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? तब मैंने उससे कहा, मैं तो हर वर्ष जब अपने माँ के घर जाती हूँ तब वहाँ दर्शन करके आती हूँ, आप होकर आई है। इस प्रकार वह प्रातःकाल दर्शन के लिए निकल गए। मैंने अपने परिवार में अष्टमी की पूजा की। अष्टमी पूजा के पश्चात मैंने अपने व्रत का पारायण किया। जैसे दिन निकलने लगा, अचानक से रात्रि के समय मेरे बालक का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया, क्या हुआ है? दूसरे दिन हम उसे जयपुर लेकर गए। फुलेरा से उस समय जयपुर जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होती थी। ट्रेन के माध्यम से ही जयपुर जाना पड़ता था। हम जयपुर के लिए निकले। जयपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर को मैंने अपने बालक को दिखाया। 4 महीने का बालक था। उसने एक दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। डॉक्टर ने दवाई दी, कहा ठीक हो जाएगा। हम पुनः लौट कर आ गए। 2 दिन तक उस बालक को दवाई दी गई, लेकिन बालक ने दवाई ली पर ना तो उसने कुछ खाना खाया, ना ही वह सो पा रहा था। उसके उल्टी दस्त बहुत बढ़ गए थे। मेरा मन व्यथित होने लगा। इस प्रकार तीसरे दिन भी उसे कुछ भी इलाज का फ़ायदा प्राप्त नहीं हो रहा था। चौथे दिन हमने निश्चय किया कि हमें जयपुर जाना है। मैं अपने पतिदेव को लेकर स्टेशन पर पहुंची, लेकिन पता चला कि गाड़ी 5 घंटे लेट है। हम सोचने लगे अब क्या किया जाए। इसी प्रकार मन में बहुत व्यथा थी। मैं माताजी को प्रणाम कर कह रही थी, माँ रक्षा करो, मैं तो सदैव तुम्हारे सहारे रहती हूँ। इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे नज़दीक आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, क्यों चिंता करती हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इसका इलाज बताता हूँ। अब उसके शब्द सुनकर मैं और मेरे पतिदेव कुछ भी बोल न सके। वह आगे आगे चलने लगा। हम दोनों उसके पीछे हो लिए। हम जाते जाएं, वह आगे चलता जाए। एक मार्ग से निकलकर दूसरे मार्ग, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग, वह एक स्थान पर पहुंच गया। वहाँ पर बहुत सारे घर थे। एक घर की तरफ इशारा करते हुए वह हमें अंदर ले गया। हमने वहाँ देखा, वहाँ पर माता का दरबार सजा हुआ था। एक स्त्री जिसके माथे पर लाल तिलक था, बहुत विशाल तिलक था। वह मुझे देखकर क्रोधित हो कहने लगी, आ गई? तुझे तो उस समय आना था ना, जब तू माताजी के पास दर्शन करने जाती है, क्यों नहीं गई कैला देवी दर्शन करने? उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी होने लगी। इसे यह बात किस प्रकार पता चल गई? यह बात तो मैंने अपनी सहेली से कही थी। मैं समझ गई यह कोई अंतर्यामी शक्ति है। मैंने माताजी को प्रणाम करते हुए कहा, माँ मेरे बालक की रक्षा करो। 4 दिन से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरा दूध भी नहीं पिया है, आप इस पे कृपा करो। तब उस स्त्री ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में उसे निहारते हुए कहने लगी, ले अपने बालक को, अब तू इसे कुछ खिला दे, यह खा भी लेगा और आराम भी कर लेगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे अपना दूध पिलाया। बालक ने दूध पिया और थोड़ी देर में ही उस बालक को आराम भी हो गया। आधा घंटा वहीं व्यतीत हो गया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन
माता की कृपा मुझ पर बनी रही। माता जी कहने लगी, अब तुम घर चले जाओ, इस बालक को कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार की चिंता मत करो और अपनी कुल देवी के दर्शन करके आना। रात्रि हो चुकी थी, हम घर पहुँचे। मेरी सासू माँ घर पर इंतजार कर रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि हो सकता है बालक के प्राण न निकल गए हों। हम जैसे ही घर पहुँचे, मैंने अपने बेटे को अपनी सासू माँ के गोद में दे दिया। सासू माँ को ऐसे लगा कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, सो रहा है, इसका मतलब प्राणांत हो गया है। मेरी सासू माँ को रोना आया, कहने लगी, क्या हुआ बालक को, जीवित है? तब मैंने कहा, माँ जीवित है, बिल्कुल ठीक है, ये इस पर माँ की कृपा हुई है, यह बिल्कुल ठीक है, यह सो रहा है। तब वह कहने लगी, प्रातःकाल जब तुम निकले थे, सारे गांव में एक ही चर्चा हो रही थी, बालक का बचना बहुत कठिन है, बच नहीं पाएगा, इसलिए गांव के बहुत लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपके स्कूल के टीचर भी घर पर मिलने आए थे, अब प्रातःकाल वो आएंगे। अब बहुत देर होने के कारण मैं सो गई, बालक भी सो रहा था। प्रातःकाल के 10 बज चुके थे। स्कूल के अन्य टीचर मुझसे मिलने आए, कहने लगे, बालक ठीक है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। तब वह कहने लगे, हमें तो चिंता हो गई थी, पता नहीं बालक बचेगा या नहीं बच पाएगा। मैंने कहा, मेरे मन में भी यही ख्याल था, लेकिन परमात्मा का जो चमत्कार मेरे साथ हुआ वह मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। उन माताजी ने पुस्तक के माध्यम से जो लिखा है, यह पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। माताजी ने आगे लिखते हुए कहा, जब मैंने स्कूल वालों को यह बात बताई, स्कूल वाले कहने लगे, कल जब तुम स्कूल में आओगी, स्कूल में आने के बाद हम उस स्थान पर चलेंगे, उन माताजी का दर्शन करके आएंगे जिन्होंने तुम्हारे बालक की रक्षा की है। मैंने भी प्रसन्नता के साथ हाँ कर दिया। मैं स्कूल पहुंची। स्कूल से समय निकालकर कुछ अन्य अध्यापक हम उस स्थान की ओर जाने लगे जहां पर मुझे उस दिन रात्रि को उस माताजी का दर्शन हुआ था। हम उस स्थान पर पहुँचे। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी तो वहाँ कोई स्थान था ही नहीं, ना वो गलियाँ थी, ना वो शहर था, ना ही उस प्रकार वहाँ माहौल था, ना कोई वहाँ कोई दरबार सजा हुआ था, ना वो घर था, ना वो स्त्री थी, ना पुरुष था। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, 2-3 दिन पहले यहाँ पे माताजी का दरबार सजा हुआ था, वह कहाँ है? तब वह व्यक्ति वहाँ के कहने लगे, यहाँ तो कोई दरबार नहीं सजा था, यहाँ तो इस प्रकार कोई व्यक्ति नहीं रहता है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई मंदिर है, वहाँ सजा होगा तो बात अलग है। तब मैंने कहा, नहीं, उस दिन रात्रि को मैं यहीं आई थी। तब अन्य लोग भी पूछने लगे, कहाँ आए थे? हमने उस स्थान पर जाकर देखा। जब हम उस दिन रात को वहाँ से निकल रहे थे तो एक निशानी के तौर पर एक पत्थर मुझे दिखाई दिया था। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, उसके आसपास ही वो घर था। मैंने सोचा जब आना होगा तो यह निशानी के तौर पे मुझे दिख जाएगा, लेकिन आज मुझे वो पत्थर तो दिखाई दिया, पर पत्थर के नज़दीक ना वो घर दिखाई दिया, ना वो लोग दिखाई दिए, ना माता का दरबार दिखाई दिया। मेरे अन्य सहयोगियों को ऐसा लगने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तब मैं उन्हें अपने घर लेकर आई, अपने पतिदेव से उन्हें मिलाया। मैंने उनके सामने उनसे पूछते हुए कहा, आपको तो पता है हमें उस दिन माता मिली थी, उसने ही हमारे बालक को ठीक किया है। मेरे पतिदेव ने कहा, यह बिल्कुल सही कह रही है, उस दिन माता जी के आशीर्वाद से ही हमारा बालक ठीक हुआ था। पर क्या हुआ? तब सब लोग कहने लगे, आज उस स्थान पर कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना लोग थे, ना ही मकान था। मेरे पतिदेव बड़े हैरान हो गए। दूसरे दिन वो भी उस स्थान पर होकर आए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वह जब लौट कर आए तब उनकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, यह सब माता जी की ही कृपा का प्रसाद है। माँ कैला देवी स्वयं उस रात्रि को चमत्कार दिखाने आई थी। उन्होंने स्वयं उस रूप में हमारे बालक की रक्षा की थी। उनकी यह बात सुनकर मैं अपने आप को धन्य मानने लगी कि किस प्रकार माता ने स्वयं प्रकट होकर मेरे बालक की रक्षा की। तब लोगों को जाकर यकीन हुआ। कई लोग कहने लगे, हो सकता है सपने में यह घटना घटित हुई हो और तुम्हें इसका साक्षात अनुभव हुआ हो। लेकिन
इस बात पर कोई यकीन करे या न करे, मुझे तो इस बात का पक्का विश्वास है कि यह मेरे जीवन में घटित घटना बड़ी ही दिव्य घटना है। यह पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लिखकर सबके समक्ष प्रस्तुत की है, जिससे कि लोगों का भाव भक्ति के प्रति और बढ़ सके कि माँ जगदम्बा किस प्रकार अनंत रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ऐसी ममतामयी माँ जगदम्बा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।